रोकी नहीं, क्यों यार? कुछ भी तो नहीं। कुछ क्यों नहीं? 10 मिनट क्यों है? नहीं मासी जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। समझ गई। तेरा ब्याह हो रहा है तो तुझे घबराहट हो रही है ना? हर कुड़ी को होती है, पर जैसे ब्याह हो जाएगा ना, सारी घबराहट दूर हो जानी है। और वैसे भी तेरे मामले में तो ब्याह वाला घर मुंडा सब देखे परखे हैं, और ब्याह के बाद तेरी माँ भी तो तेरे साथ ही रहेगी ना पुत्र, फिर क्यों घबराना? नहीं मासी जी, बात ये नहीं है, पर हम आपको बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ? पुत्र क्यों है मंदास है? मेरी तरफ देख। देख, तू मुझे बताएगी नहीं ना तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। तुझसे किसी ने उल्टी सीधी बात की है? नहीं मासी जी, हम तो खुद ही भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको बता देंगे तो परिवार में कलेश हो जाएगा। परिवार में कलेश? घर में से किसी ने कुछ कहता ना? अब बलदेव ने क्या? नहीं, आपकी बेटी की ससुराल से, उसकी ननद ने, वीरा। उसकी इतनी हिम्मत? क्या कहा उसने तुझे? है बता मुझे, अभी खबर लेती हूँ जाके उसकी मैं। वो आज जब वो दुपट्टा लेने हमारे कमरे में आई तो उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारी और बलदेव जी की शादी होने नहीं देंगे। वो हर कोशिश करेंगे कि शादी टूट जाए। उन्होंने हमसे कहा कि उनका अपनी भाभी पे बहुत जोर चलता है, वो इस घर की बेटी है, इसलिए वो जब चाहे ऐसा कुछ भी कर सकती है जिससे आप हमें और मम्मी जी को इस घर से बाहर निकाल देंगे। ओहो नाना पुत्र, ऐसा कभी नहीं होगा। वीरा की इतनी हिम्मत, मेरे घर में आके मेरे होने वाली बहू को धमका के गई है, तो छोड़ूंगी नहीं इसे। पहले तो मैं चुप रही ना, पर अब देख, जाके खबर लेती हूँ उसकी मैं। नहीं नहीं मासी जी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। वो तो यही चाहती है कि आप गुस्सा हो और हंगामा हो और ब्याह टल जाए। सिंगल पुत्र, वो इतना कुछ करके गई, तुझे धमका के गई और मैं चुप बैठी रहूं? अरे आज तुझे धमकाया, कल तो किसी और क्या को। कर सकते हैं मासी जी, ब्याह का माहौल है, वो आपकी बेटी की ननद है, इस घर में तो आएगी, और आएगी तो परेशान तो करेगी ना। अब नहीं कर पाएगी। उस वीरा का ना इस घर में आना बंद करवाती हूँ मैं। सच? आप ऐसा करेंगी? पर अपनी बेटी के ससुराल वालों को ऐसे बोलना, आप बेटी की माँ हैं, हम नहीं चाहते कि आपका अपमान हो। इससे अच्छा तो है कि हम ब्याह से ही पीछे हट जाएं। अरे नाना पुत्र, कैसी गल कर रही तू है? तुझे मैंने चुना अपने पुत्र के लिए, और वैसे भी तू चली जाएगी तो मैं अपने बलदेव के लिए ऐसा हीरा कहां से ढूंढूंगी? हैं? ऐसी बात भी नहीं करनी, ठीक है? थैंक यू मासी जी। ओ मेंशन नॉट जी। ये तो बहुत आसानी से हो गया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी मैंने आँख आई है, तो आप मेरी तरफ बिना देखे बात करें तो अच्छा रहेगा। बोलो जी, की सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? जी मैंने कुछ गहने बेचने थे, मेरे परिवार पे बहुत मुश्किलें आई हुई हैं, उस वास्ते मैंने पैसे जमा करने थे। ये गहने मिले कहाँ से आपको? मिले कहाँ से मतलब? है मेरे ब्याह के गहने। हाँ हाँ, पर दिए किसने? प्राजी आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आप सिर्फ इतना बताओ कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे इन गहनों के। जी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक अच्छे घर के लगते हो, और अच्छे घर के लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। मतलब जिन्होंने भी ये गहने आपको दिए हैं ना, इन गहनों के साथ साथ एक चीज और दी है आपको, धोखा। ये सब गहने नकली हैं। हाँ? नकली? मतलब? नकली का तो बस एक ही मतलब होता है, वो जो असली नहीं है। जस्तर के गहनों पे सोने की पालिश है बस। रब दी सो, मैनू किसी ने ब्याह पे ऐसे गहने दिए होते ना तो उसका घर में आना बंद करवा देता।
अमृत मासी ने अपनी बेटी की शादी में उसे नकली गहने दिए और इन गहनों पे मेरी बीजी इतना खुश हुए जा रही थी। मतलब अमृत मासी बीजी को धोखा दे रही है। लेकिन मंसूरी भाभी बात क्या है वो तो बताइए, ऐसे अचानक। अरे लेकिन उसने कुछ किया है क्या? हेलो काट दिया? क्या होया? सवेरे सवेरे बंसुरी कौन सा राग सुनाने लगी? सुमन जी कह रही थी कि बलदेव की शादी में वीरा शामिल नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? फिर से कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, कुछ नहीं बता रही है, सिर्फ इतना कह रही है कि अगर वीरा ब्याह के रस्मों में शामिल होगी तो बेकार की उलझने पैदा करेगी। एक ही गल हुई, ऐसे कैसे कह सकती है बंसुरी? अरे हमारी बच्ची इतनी हिम्मत दिखा रही है, वीरा खुद चाह रही है कि दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता खराब ना हो। उसने देखा नहीं सिमरन के नाल भी कितनी चंगी तरह से पेश आई वीरा। हाँ, ये सब देखकर भी बंसुरी ऐसा कह रही है। हाय रब्बा। रतन चंगा है, अगर वीरा नहीं जाएगी ना ब्याह में तो मैं भी नहीं जाने वाली। बस मैं भी नहीं चाहूंगा। वो लोग मेरी विराकड़ी का ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं बीजी? हम भी नहीं चाहेंगे। रणवी तेनू जाना होगा, तेरे साले का ब्याह है और अगर घर का दामाद घर के ब्याह में शामिल नहीं होगा तो पिंड वाले 100 बातें करेंगे। नहीं रणवी, तेनू जाना होगा। मैंने कहा ना बीजी, मैं अपनी विराकड़ी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। सिमरन नहीं कोई चाल चली होगी, सोच रही है कि मैं घर में नहीं आऊंगी तो ब्याह भी नहीं रोक पाऊंगी। गुंजन, तूने सुना तेरी बीजी ने क्या कहा? क्या? गुंजन, मैंने तो समझ नहीं आता कि वो ऐसा करती क्यों है। जब सारी चीजें ठीक हो गई, हम सब कुछ भुला के शादी में जा रहे हैं, हर रस्म में शामिल हो रहे हैं, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? पता है उन्होंने बीजी को फोन करके क्या कहा? कि वीरा बलदेव की शादी में शामिल नहीं हो सकती। मेरी बीजी नए रिश्तेदारों के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि अपनी बेटी के ही ससुराल को नजरअंदाज कर रही है, वो भी अपनी धोखेबाज सहेली के लिए। अगर ऐसी बात है तो हम में से कोई भी इस ब्याह में शामिल नहीं होगा। गुंजन तेरे वीर जी का ब्याह है, अगर तू नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सब अच्छा लगेगा बीजी। वैसे भी उस ब्याह में शामिल होकर ना हमें कुछ मिलने वाला है और इससे दूर रह के ना हमारा कुछ खोने वाला है। गुंजन, रणवी तू जाके बात कर गुंजन से, देख कितनी जज्बाती हो रही है। अगर हमें से कोई भी नहीं जाएगा ना तो दो परिवारों के बीच का ये जो रिश्ता है ना बेकार में खराब हो जाएगा। रणवी जाके बात कर, अभी बात कर जा। चीचड़ी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ऐसे लोगों की बातों को दिल पर नहीं लगाते हैं। और वैसे भी किसी के कुछ भी कहने पर हमारा थोड़ी ना बस चलता है पुत्र। नहीं चाची, मैनू बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर आती हूँ अभी, ठीक है? हेलो बलदेव, प्लीज फोन मत काटना। मैनू ना तुझसे बहुत जरूरी गल करनी है। प्लीज मुझसे वहीं मिलने आ जाना जहाँ मिलते हैं, प्लीज। वो आपका दिमाग ठिकाने में तो है बंसरी जी। वो बेटी के ससुराल वालों से कोई ऐसी बात करता है कभी? तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारी बेटी के ससुराल वाले ऐसे नहीं है जो माँ का गुस्सा बेटी पे उतारे हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सोच के बोलना चाहिए ना। क्या सोचती मैं? है गलती मेरी बेटी की नहीं है, उनकी बेटी की है। मेरे घर में आके मेरी होने वाली बहू को धमका रही है, उसकी हिम्मत कैसे हुई है? उसकी धमकी से बेचारी सिमरन कितना डरी हुई आपको पता है? लेकिन रतन परजाई जी को कुछ भी कहने से पहले आपको एक बारी वीरा से तो पूछ लेना चाहिए था कि उसने ऐसा कहा भी है कि नहीं। क्यों? मतलब सिमरन झूठ बोल रही है? ये नहीं कह रहा कि सिमरन झूठ बोल रही है,
लेकिन गलत फहमी भी तो हो सकती है। कई बारी लोग ऐसी बातें एवं ही कह देते हैं जो सुनने में धमकी जैसी लगती हैं। वो आप तो वीरा को बचपन से जानती हो। वो नकली साधु भेजने वाला नाटक तो कर सकती है, लेकिन किसी को बिना वजह धमकी नहीं दे सकती वो। देखो जी, वो सब मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बेचारी सिमरन उस डायन वीरा की धमकी की वजह से ना डरी हुई है। तो जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, वो वीरा इस घर में कदम नहीं रखेगी, मैंने कह दिया। आप ना सिमरन के लाड में अंधी हो गई हो, जैसे आप वीरा के लाड में हो रखे हो। मैंने ये गहने ले जाकर वीर जी को दिखाकर कैसे भी करके वीर जी का ब्याह रोकने के लिए बोलना ही होगा। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे धोखेबाजों के साथ वीर जी का ब्याह करने जा रही हैं। जन कंचन, मैं तेनू इस तरह मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मैंने गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरी बीजी ने वीरा को आने से मना किया। कुंचन, लेकिन इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तेनू तेरी भाई की शादी में जाने से रोक रहा हूं या क्या मना कर रहा हूं। और तू भी जिस बात में आके कोई फैसला न ले, और अगर तू अपनी वीर जी की शादी में शामिल नहीं हुई ना, तो जिंदगी भर का मलाल रह जाएगा कुंचन। अगर ये ब्याह हुआ तो इसका मलाल जिंदगी भर मैनू रहेगा। कुंजन, क्या बोले जा रही है धीरे धीरे? रणवीर, मैनू अभी जाना है। मैंने अभी जाके बीजी से बात करनी है। कुंजन, अभी तो कहीं नहीं जा रही है। वैसे तो इतने गुस्से में वहां पता नहीं जाके क्या उल्टा सीधा कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने बीजी से और भी कई बातें करनी है। मैं आती हूँ। कुंजन, हाय वीरा, कैसी हैं आप? हाय राजवीर जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। वो मैं कह रहा था कि वो हम उस दिन घूमने जाने वाले थे ना, लेकिन हो नहीं पाया, तो आज चले? आई एम सॉरी राजवीर जी, वो आज ना मैंने बहुत ज़रूरी काम है, आज नहीं आ पाऊंगी। हाँ, वो पॉली हाउस से आते वक्त मैंने अभी आपकी कोई सरकारी गाड़ी बाहर देखी थी, शायद उन्हीं के साथ आपका कोई काम हो। सरकारी गाड़ी? अरे हाँ, कहीं वो सॉइल टेस्टिंग के लिए तो नहीं आए? मैं वीर जी को फोन करके बता देती हूँ, वो बात कर लेंगे। वीरा, यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है, अगर आप उधर जाएंगी ना तो रिसेप्शन बेटर आएगी। हाँ, बेटर आइडिया। हाँ? अभी आए। दूल्हे राजा, यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो? गंदी बात। अपने होने वाली बीवी से अभी से बेवफाई। अपने काम से काम रख। मैं इसलिए आऊं क्योंकि वीरा ने मैंने बुलाया है, उसे कोई जरूरी बात करनी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? वीरा ने तुझे बुलाया है? कमाल है, वीरा ने तो मुझे भी यहीं बुलाया। हम दोनों को एक साथ एक ही जगह पे क्यों बुलाया होगा? नहीं, ये वीरा ने अच्छा नहीं किया। वो जानती है कि ये दिन मेरे लिए कितना अहमियत रखता है। उसे पता था कि मैं आज उसे प्रपोज करने वाला हूं। उसने तो मेरी चूज की हुई अंगूठी भी देख रखी है। एक मिनट, उसने तुझे इसलिए बुलाया ताकि वो चाहती है तू देखे कि मैं उसे कैसे प्रपोज करता हूं। ये देख, ये देख। कैसी है ना? अच्छी? पता है, ये तो तेरे वाली अंगूठी से भी ज्यादा अच्छी है। वीरा ने भी यही कहा था। बहुत बहुत खूबसूरत रिंग है। बोलना बलदेव, कैसी लगी तुझे? बोलना। कुछ बोल क्यों नहीं रहा बलदेव?
कमल के दूल्हे राजा, कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले फिर जेल जाना पड़े। अरे जेल जेल है भाई, कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं। और जेल के इतने चक्कर लगाओगे तो सिमरन भी ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी जैसे वीरा गई थी, समझा? बलदेव, बलदेव, ओए, मेरी गल तो सुन। बलदेव, मैंने तेनू यहाँ बुलाया, मुझसे मिले बगैर सारा कुछ जरूरी बात करनी है। कौन में गई तू और तेरी जरूरी बात? मैंने कुछ नहीं सुनना। बस बहुत हो गया वीरा, बहुत हो गया। बलदेव, मेरी गल तो सुन। तेरे लिए गल का जाना बहुत जरूरी है। कम से कम तुझे ये तो पता कि जिस सिमरन से तू ब्याह करने जा रहा है कि वो है कैसी। क्यों क्यों जानना जरूरी है, हैं? तेनू भी तो मैं बचपन से जानता था ना। क्या हुआ, कैसी निकली तू? मैं तो अच्छा है कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बलदेव, बस एक भी लफ्ज और नहीं। वीरा, मेरी जिंदगी में दखल देना छोड़ दे तू। बलदेव प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश कर। सिमरन जैसी दिखती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है। दोबारा मेरा हाथ पकड़कर मैनू रोकने की कोशिश मत करना वीरा। इसे थामने का हक तूने खो दिया है। अगली बार हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। वीरा, I'm really sorry। मुझे लगता है मेरी वजह से बलदेव आपसे नाराज होकर चला गया। आप तो मिलना चाहते थे और बस मैं ही गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच गया। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ और जो कहा नहीं जाता वो भी समझता हूँ। और एक बात तो जरूर समझता हूँ कि बलदेव मुझसे जलता है, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूं कि क्यों। तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी बलदेव? मैं हमारे बारे में नहीं, तेरे बारे में बात करना चाहती थी। तुझे बताना चाहती थी कि सिमरन कैसे तुझे बेवकूफ बना रही है। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ, अकेले। ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। ये सब कुछ की हो रहा है? किसकी पूरी नजर लग गई हमारे रिश्ते पर? बीजी, ओए होए गुंजन पुत्र। हाँ पुत्र आ। बंसी तो पड़ोस में गई है, कोई काम है तो मैंने दस। और पुत्र ऐसे नहीं तेरे पास क्या कर रहे हैं? ऐसे मैंने मंत्री को दिए थे। ये आपको जानने का कोई हक नहीं है। ये मेरे और मेरी बीजी के बीच की बात है। और रही बात आपकी, आप पर तो मुझे बहुत पहले से ही शक था, इसलिए गहने में जांच करवाने लेकर गई थी। और सोचो तुम, क्या पता चला? ये गहने नकली हैं। आपका झूठ पकड़ा गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।